भारत की परंपरा है, भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है। प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, प्रकृति के साथ संवाद, इस मूलभूत चिंतन के साथ ही भारत की विकास यात्रा रही है, हजारों साल से रही है। और इसलिए वर्तमान में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारा बहुत ही मजबूत सहयोग बना है। भारत में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन उसका एक्सपांशन, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसका मॉडर्नाइजेशन, रेलवे के स्टेशनों का आधुनिकीकरण, ये सारे विषय उसके साथ जुड़े हैं। जर्मनी ने उसमें काफ़ी महारत हासिल की है, हमें उसका सहयोग मिल रहा है। भारत नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहा है। ग्लोबल बेंचमार्क से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और हाईवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, और आज के युग के अनुसार आईवेज भी हो, इंफॉर्मेशन वेज भी हो। तो इन सारे विषयों पर हम मिल करके काम करना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उसी प्रकार से अमृत सिटी, हम 100 स्मार्ट सिटीज़ की ओर जाना चाहते हैं। 500 अमृत सिटीज़ जहाँ पर वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, भारत में एक क्लीन इंडिया मूवमेंट चल रही है, उसके तहत हम काम करना चाहते हैं। गंगा सफाई में भी जर्मनी हमारे साथ जुड़ा है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो उनकी एक्सपर्टाइज हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, और एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दोनों समाजों के लिए लाभकारी सहयोग है, और उसमें भी इस बार हमने ज़्यादा फोकस दिया है स्टार्टअप्स के लिए। जर्मन कंपनीज और भारत का यूथ इनोवेशन, स्टार्टअप्स और उसको स्केलेबल कर करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्लोबल कम्युनिटी को कैसे उपकारक हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। आज इसके बाद हम कुछ सीईओज और बिजनेस लीडर्स को भी मिलने वाले हैं, उसमें भी इन विषयों की कोई न कोई चर्चा होगी। यूरोप तथा विश्व के सामने कई चुनौतियां हैं, और इनसे लड़ने के लिए विश्व को चांसलर मर्केल जैसे स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत है, ऐसा हम मानते हैं। आतंकवाद तथा अतिवाद मानव जात के लिए, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना समय की मांग है, और दोनों देशों का ये मत रहा है कि हम वैश्विक संदर्भ में इन संकटों से मुक्ति की दिशा में साथ मिलकर के अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकें। साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है, और वो बहुत बड़ी डायनेमिक होती है। हर पल उसमें नए संकट आते हैं, तो उसको रियल टाइम एड्रेस करना होता है, और जितना एक प्रकार से इंटेलिजेंस शेयरिंग जितना ज़्यादा होता है, उतना ही संकट को निपटने के रास्ते बनाए जा सकते हैं। भारत आईटी प्रोफेशन में काफ़ी कुछ रोल कर सकता है, तो साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सिविल एविएशन को भारत में बहुत बड़ा स्कोप है। आज भारत का सिविल एविएशन हाईएस्ट ग्रोइंग है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज गति से भारत का सिविल एविएशन सेक्टर के विकास की संभावना है। हमने निमंत्रित किया है कि आइए हमारे साथ इसको काम करिए। डेमोक्रेसी तथा डाइवर्सिटी आधारित ग्लोबल ऑर्डर ये समय की मांग है, और हमने आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और हमने जितना ज़्यादा वैश्विक नियमों का, कानूनों का पालन करते हुए
इसे आगे बढ़ाएंगे तो विश्व का भला करने में हम काम होंगे। भारत जर्मन सहयोग चौमुखी है, हमारी गति तेज है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है।